बस। धन्यवाद। आर्यावर्त की परंपरा है सभाजन। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होता है और संध्या काल को पूर्ण हो जाता है। दिन का अंत सूर्यास्त नहीं माना जाएगा, किंतु जब मसालों के बिना देखना असंभव हो जाए तब उस दिन का अंत माना जाए। असंभव। दिन का अंत तब माना जाता है जब सूर्य का बिंब दिखाई देना बंद हो जाए। इसी प्रश्न के विवाद से युद्ध हो रहा है भ्राता भीम। इस विषय में हमारा निर्णय स्पष्ट है। आपका पहला नियम हम मान्य करते हैं युवराज दुर्योधन, परंतु स्मरण रहे, यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। संपूर्ण अंधकार में भी तीर चला सकता हूं मैं, ये तो आपने देखा ही है। मेरा परामर्श है सूर्योदय और सूर्यास्त शंखनाद से निश्चित किए जाएं। दोनों सेनाओं के महारथी दिन का प्रारंभ और दिन अंत शंखनाद से घोषित करें। उचित है महामहिम वीर। हमें आपकी न्याय बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, महामहिम, अन्य सारे नियमों का भी वाचन कर लेते हैं। वासुदेव, एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध करेगा। हर एक योद्धा अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेगा। घायल, निशस्त्र और शरण में आए हुए योद्धा पर कोई प्रहार नहीं करेगा। सेवा करने वाले और शुश्रूषा करने वाले पर कोई प्रहार नहीं करेगा। जो योद्धा रणभूमि में उपस्थित ना हो उस पर भी कोई प्रहार नहीं करेगा। इन नियमों का भंग करने वाले योद्धा को मृत्यु दंड देने का उत्तरदायित्व उस योद्धा के सेनापति का होगा। परंपरा के अनुसार ही सारे नियम हैं, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं। उत्तम, अति उत्तम। अब सभा समाप्त करने से पूर्व मैं एक अंतिम प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हूं। वासुदेव कृष्ण ने इस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है, तो क्या इस युद्ध में सारे धर्मों का पालन किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात हमने निर्णय किया है कि सभी योद्धा अपनी अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेंगे। कोई धनुधारी किसी गदाधारी को आवाहन नहीं देगा। कोई महारथी किसी सेना नायक को आवाहन नहीं दे सकता। किंतु शास्त्रों में और परंपराओं में
पुरुष और स्त्री की श्रेणी भी भिन्न भिन्न मानी गई। स्त्री यदि माता है तो पूजनीय है, पत्नी है तो प्रिय है, पुत्री है तो सौभाग्य है, पुत्रवधू है तो सम्माननीय। स्त्री के साथ यदि विवाद भी हो जाए तब भी स्त्री पर प्रहार करना नर्क का मार्ग माना गया है। महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर माता के मार्ग में निशस्त्र लेट गए, किंतु उन्होंने माता पर बल का प्रयोग नहीं किया। तो क्या यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? स्त्री के सामने केवल एक स्त्री ही युद्ध करे, क्या ऐसे नियम बनाना उचित नहीं है? पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप तो धर्म की सबसे बड़े ज्ञानी हैं। यदि आप कहेंगे कि इस युद्ध में स्त्री पर प्रहार करना उचित है तो आप अधर्म की स्थापना करें। और यदि आप कहेंगे कि स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं, तब आप इस युद्ध को अधर्म घोषित करें। ये कैसा प्रश्न है? जब मैं स्वयं पर प्रहार करने की अनुमति सबको दे रही हूं, तो ये धर्म का प्रश्न कहां से आ रहा है? धर्म और परंपराएं किसी एक की मति पर नहीं चलती देवी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, तो क्या कहता है आपका धर्म? क्या युद्ध किए बिना ही हमें परास्त करने की योजना बनाई थी? क्योंकि आपकी सेनापति के सामने हमारी सेना में से कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठाएगा। सारा जीवन आपने धर्म का वहन किया है, अब क्या विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का त्याग करेंगे? इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। हमें मान्य है। हमें मान्य है।
तुमसे कहा था मेरे बच्चे, युधिष्ठिर का धर्म तुम्हारी विजय का कारण बन रहा है। वो बोलने ही ना देना है। इतने योद्धा बैठे हैं बड़े बड़े, कृष्णा जी खुद, और ये हरामी इधर बीच में आके चाल पे चाल चल रहा है। सबको पता है ये बड़ा चालबाज है, इसको दूर रखो, युद्ध बुद्ध से, हर चीज़ से इसको दूर रखो। अरे यार, अंधा भी पता नहीं कहाँ है ना, वो होता तो थोड़ा समझ भी आता है कि हाँ इसके कहने भी कर रहा है। अब तो इसको फुल फ्रीडम मिल गई है हरामी को, जो मन में बस बोल रहा है, अपने ही रूल्स बना रहा है, कानून। और पता है कि भीष्मा जी इस लड़की के आगे हथियार डाल देंगे तो कैसे चाल बदल दी, बोल दिया कि ये अधर्म होगा, आप तो धर्म वाले हैं तो ऐसा आप अधर्म नहीं करेंगे। ऐसे उनको बातों में मतलब फंसा दिया ना। और वो हमारा भी जो है युद्ध, वो भी बस धर्म धर्म बस यार, वो बस धर्म के पीछे ही पड़ा हुआ है। देखो ये धर्म कैसे भाई धर्म को निचोड़ रहे हैं भाई, इनको मानना ही नहीं है धर्म को। बस सभा में कैसे अकेला ही बोल के जा रहा है भाई, अपने जो भी रूल्स हैं अपने मनवा के अभी खुश होके जा रहा है। गाड़ी क्या करे इनका यार, इस शकुनी को ना बांध दे, जिस दिन भी बात होनी हो ना इसको गायब कर दे, कहीं पर इसको छुपा दे बांध कर। युधिष्ठिर को ही ना द्रौपदी की यहाँ छोड़ा आते बस, बाकी ये सारे आते उस जगह पर है ना भीम बैठ जाता। युधिष्ठिर जब भी आता है धर्म के ज्ञान देता है, भाड़ में जाए धर्म, एक मर्तबा अधर्म चल करो, वो सारे अधर्म करने के तुले हुए हैं, ये बस ज्ञान दे रहा है बस धर्म के पीछे। यार इसका ही मैं गला दबा दूं। हाँ भाई, पहले भी युधिष्ठिर ने वस्त्र उठाने का शर्त जुआ खेला ना, धर्म के लिए जुआ खेला, वहीं पे भी राज भी हार गए। और भाई मेरे को गुस्सा आ गया है भाई।